और आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ डेफिनेशन देखनी है स्टूडेंट्स हमें। चैप्टर 2 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या कंप्लीट किया था? एटॉमिक नंबर कंप्लीट किया, मास नंबर कंप्लीट किया, देन कुछ एग्जाम्पल पढ़े, एटॉमिक वेट आ गए, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है सब कुछ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के एग्जाम्पल भी देखे हमने। क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है आज। तो फर्स्ट है आइसोटॉप्स। ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ओके, चलो आइसोटॉप्स मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ से ही समझेंगे हम। कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। शायद तुमने कार्बन 14 का नाम सुना होगा। कहाँ पर आता है कार्बन 14? कार्बन डेटिंग मेथड में ना, एज एस्टिमेट करने के लिए कार्बन डेटिंग के अंदर ये यूज़ होता है। तो चलो ये तीनों क्या है? कार्बन के आइसोटॉप्स है। 3 कार्बन के अलग अलग फॉर्म है। अब तीनों की कंपेयर कर रहे हैं। चलो प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 6 एंड 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चलो न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? और इसमें कितने हैं? 8 है ना। चलो सिमिलैरिटी क्या है इसमें? यहाँ से देखो पहले, सिमिलैरिटी क्या लग रही है तुम्हें? यहाँ से सिमिलैरिटी क्या है यहाँ पर तीनों में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम है। ऊपर क्या है? क्या बोलेंगे इसे? मास नंबर है ना। तो मास नंबर क्या होगा इसका? बोलो। मास नंबर इज डिफरेंट, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इट्स कॉल्ड दी आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सिमिलर बट मास नंबर इज डिफरेंट, देन वी कैन से दे आर आइसोटॉप्स। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटॉप्स है। तो कार्बन के 3 फॉर्म याद रखना, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल पर ही फोकस करना है कि ये जो 3 एग्जाम्पल दिए वो आइसोटॉप्स है कि नहीं। तो आइसोटॉप्स है कि नहीं, तो कहाँ पर फोकस करना होता है हमें? सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और ये क्या होगा? डिफरेंट होगा। और एटम तो वही होना चाहिए कि एटम अलग नहीं होना चाहिए। चलो एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आइसोटॉप्स से रिलेटेड। हाइड्रोजन के भी 3 फॉर्म पाए जाते हैं। प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेनियम। चलो इसमें सिमिलैरिटी क्या लग रही है तुम्हें? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ना, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या दिख रहा है तुम्हें? मास नंबर डिफरेंट है। तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स है। यस, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स। इसे क्या बोलना है हमें? प्रोटोनियम। ज़्यादातर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये फॉर्म में होता है, प्रोटोनियम के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसे कंसीडर करते हैं ज़्यादातर। चलो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चलो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? ध्यान से 0। इसमें तो आइसोटॉप्स में एक और चीज़ है, एटम सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? डिफरेंस है। तो एक और चीज़ लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑल्सो डिफरेंट। तो कौन आइसोटॉप्स है और कौन नहीं, वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स कौन कौन से, क्लियर दिमाग में फीड कर लेना। चलो सेकंड टॉपिक है अपने लिए आइसो बार। चलो आइसो बार क्या है? इसके लिए भी एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं आइसो बार के लिए भी। जैसे कि हाइड्रोजन, उसका 3rd फॉर्म जिसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिटेनियम। और हीलियम, हीलियम का कौन सा फॉर्म है? He2N3। हीलियम के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। चलो सिमिलैरिटी क्या है दोनों में और डिसिमिलैरिटी क्या है? वही तुम्हारा आंसर है। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी क्या है बोलो? दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें डिफरेंस हो,
और देखो एटम अलग अलग हैं दोनों, इसमें एटम तो एक ही थे, सारे कार्बन थे, इसमें एटम हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। दूसरा मास नंबर क्या है इसमें, इसमें मास नंबर क्या हो, सेम, उसे क्या बोलेंगे हम एक दूसरे के आइसोबार बोलेंगे। अगर कंपैरिजन करो तो उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स, तब भी कुछ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी मिलेगी तुम्हें। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं, चलो प्रोटॉन कितने हैं इसमें 1, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, चलो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना। तो देखो क्या क्या है, कुछ भी सिमिलर मिल रहा है तुम्हें यहाँ पर, प्रोटॉन भी सेम नहीं, इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग है, यहाँ तो न्यूट्रॉन भी अलग अलग आ रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट एमसीक्यू में याद रखना आइसोबार्स मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंस बट मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल है, देखो ना कैल्शियम का, कैल्शियम का एग्जांपल बोलो रेजा। पोटेशियम बोलो 49 नीचे से बोलते हैं 19 एंड 40, और किसके साथ कंपैरिजन है, कैल्शियम से 20 40, दोनों अलग अलग एटम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, मास नंबर की सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है दोनों में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंस है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोबार्स है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखो कि यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिफाई करने होंगे तुम्हें। सबसे पहला एमसीक्यू, सबसे सिंपल एमसीक्यू यही है कि जो स्पीसीज दी है वो आइसोटॉप्स है, आइसोबार्स है, वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमें। चलो थर्ड नंबर कौन सा टॉपिक है, एक और डेफिनेशन देख रहे हैं, आइसोटॉन्स देख रहे हैं, आइसोटॉन्स, ओके। आइसोटॉन्स, चलो आइसोटॉन्स का एग्जाम्पल क्या है, आइसोटॉन्स में एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन का कौन सा फॉर्म है 1 3, और हीलियम का कौन सा फॉर्म है, दोनों क्या है, अलग अलग एटम है ना। अब दोनों में देखो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग, यहाँ पर मास नंबर भी अलग, यहाँ पर क्या था, मास नंबर सेम था, लेकिन कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना यहाँ पर। तो आइसोटॉन्स का एक और नाम है, इसे क्या बोलेंगे हम, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज। मतलब क्या होगा बोलो इसमें सिमिलैरिटी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सिमिलर होंगे, आइडेंटिफाई करके चेक कर लो। चलो प्रोटॉन कितने इसमें 1, इसमें कितने प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 1 और 2, चलो न्यूट्रॉन कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर जिसमें सिमिलर है वो एक दूसरे के क्या हुए, आइसोटॉन्स हुए, या उसे क्या बोलेंगे हम, इट्स ऑल्सो नॉन एज आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलेंगे। चलो एक और 4 नंबर पर क्या है वो, आइसोस्टर्स है ना, आइसोस्टर्स है, आइसोस्टर्स है एक और। आइसोस्टर्स, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, CO2 एंड N2O। सिमिलैरिटी क्या वो चेक करो सबसे पहले, नंबर ऑफ एटम कितने है इसमें 3, नंबर ऑफ एटम कितने है इसमें 3 है ना, नंबर ऑफ एटम, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, कितने हुए 3, इसमें कितने हुए 3। चलो इसमें इलेक्ट्रॉन्स चेक करो कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, कितने हुए 22 इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पर। CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 22 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, जो तुम 12 बोल रहे हो वो मास नंबर है। चलो यहाँ पर इसके लिए कितने नाइट्रोजन है 2 और एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, ऑक्सीजन में कितने हैं 8। तो क्या कर रहे हो, कितना होगा यहाँ पर
22 इलेक्ट्रॉन से। तो सिमिलैरिटी क्या मिल रही है यहाँ पर? आइसोस्टर्स किसे बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? आइसोस्टर्स। चलो 5th नंबर एक और, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नाम में ही छुपा हुआ है। क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे डिफरेंट एटम के अंदर। ओके, अलग अलग एटम के अंदर क्या हो, या आयंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसे क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, O2 माइनस, F माइनस, नियॉन, Na+, Mg+2, ये सब में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सेम ही आएंगे। कितने होंगे बोलो सब में इलेक्ट्रॉन्स? O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉमन लिख रहा हूँ मैं, सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सारे क्या हुए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। चलो एक और कंपाउंड के लिए ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। कौन सा दिया हुआ है? H2O एंड NH3। क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं? क्या ये दोनों आइसोस्टर्स है? समझना, आइसोस्टर्स के लिए क्या था? नंबर ऑफ एटम सेम एंड इलेक्ट्रॉन सेम। ये दोनों आइसोस्टर्स हैं? नो, एटम तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एटम 4 है, तो ये आइसोस्टर्स नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स चेक कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बोलो इसमें? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, और हाइड्रोजन में 1, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर भी हैं। तो ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 टर्म्स है। कौन कौन से? आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, आइसोस्टर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मुझे पता है सबकी डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ। टोटल सिर्फ ओनली एंड ओनली एग्जाम्पल पर फोकस करना और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। 4 टर्म्स, टोटल 5 टर्म्स है हमारे, 4 टर्म्स है हमारे पास, वो आइडेंटिफाई करो तुम यहाँ पर। सबसे पहले क्या है उसमें? जेड सेम है कि नहीं है, मतलब क्या? जेड एटॉमिक नंबर। दूसरा क्या देखना है हमें? मास नंबर सेम है कि नहीं है। तीसरा हमें क्या चेक करना है वहाँ पर? अगर मान लो मैं आइसोट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है कि नहीं। देन उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स चेक करो, सेम है कि नहीं। एंड देन इलेक्ट्रॉन्स चेक करो। तो इसके हिसाब से ही तुम्हें सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। मतलब कोई भी एग्जाम्पल हो, समझना, कोई भी एग्जाम्पल हो तो तुम्हें ये 5 टर्म्स निकालने आने चाहिए मिनिमम। कोई भी एग्जाम्पल अगर दे रहा हूँ तो मैं तुम्हें पूछूँ उसका जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो क्लियर होना चाहिए। मास नंबर कितना है वो क्लियर होना चाहिए उसके बारे में तुम्हें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटम्स कितने, एटॉमिसिटी जिसे बोलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, इतने सारे टर्म्स तुम्हारे दिमाग में क्लियर कट होने चाहिए, तभी जाकर तुम्हें ना बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व कर पाओगे आगे। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, कंप्लीट सॉल्व करके दिखाओ मुझे। मान लो एज एग्जांपल यहाँ ही लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन ही लिख रहा हूँ। चलो सबसे सिंपल ही ले रहा हूँ, नाइट्रोजन। चलो सबसे पहले नाइट्रोजन का जेड क्या होगा बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में? 7 नंबर पर है। ओके। देन मास नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? 14 होता है। तो मैं यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14 लिख लूँ। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 7 है। एटम तो एक ही है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? न्यूट्रल है तो 7 के 7। इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, तो ये भी लिख लेना। क्या हुआ? आइसो डायपर्स बाकी है मुझे पता है।